स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दुनिया भर की दुखती नस बन गया है। इंडिया के 3 सी फेरर्स की अटैक्स में जान भी जा चुकी है। लगभग 500 के आसपास इंडियन सी फेरर्स पर्शियन गल्फ रीजन में फंसे हुए हैं। ऑयल और गैस की शॉर्टेज को देखते हुए मलेशिया ने अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम होम करने का आदेश दिया है। ग्लोबल इकोनॉमी एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग इस साल ग्लोबल इकोनॉमी को 2.9% जीडीपी का घाटा होने वाला है। कतर अकेले को $20 बिलियन का घाटा होने वाला है इस साल, और इन सब का कारण है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का ब्लॉकेड। इसको रीओपन करने के लिए यूके के प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर ने 60 से ज़्यादा देशों के साथ मीटिंग करी, और दूसरी तरफ बहरीन ने यहाँ पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मिलिट्री एक्शन की डिमांड करी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने के लिए। मगर यहाँ पर अमेरिका का अपना ही स्टांस है। उसका यह कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलना उसकी जवाबदारी नहीं है। या तो आप यूएस से ऑयल खरीदते रहें या फिर यूएस का साथ दें ईरान वॉर में। यूएस प्रेसिडेंट का यूरोपियन देशों को कहना है गो गेट योर ओन ऑयल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ब्लॉकेड के बारे में। इस ब्लॉकेड को खोलने के लिए सभी देश अपने स्तर पर ट्राई कर रहे हैं, और क्या क्या एफर्ट्स हमको इंटरनेशनली देखने को मिल रहे हैं, इस टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। हाल ही में सबसे पहले हम बात करेंगे यूके के प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने 60 देशों के साथ मिलकर एक मीटिंग करी और कोऑर्डिनेटेड एक्शन प्लान की बात करी। इस मीटिंग के बाद 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने भी रखे गए हैं। उन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। बहरीन यहाँ पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अपना रेजोल्यूशन लेकर आ रहा है, जिसके खिलाफ ईरान ने वार्निंग दी है कि अगर कोई भी प्रोवोकेटिव एक्शन लिया गया तो ईरान यहाँ पर चुप नहीं बैठेगा। और यहाँ पर यूएस का अपना ही स्टांस है, जिसका ये कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलना उसकी जवाबदारी नहीं है, ये आपकी दिक्कत है, आप सॉल्व करें। सबसे पहले बात करते हैं यूके की मीटिंग के बारे में। 60 देशों की इस मीटिंग में इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया और अपना स्टांस रखा। सभी देशों ने इस बात को एक्नॉलेज किया है कि 39 किलोमीटर का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दुनिया का मोस्ट क्रिटिकल ऑयल चोक पॉइंट है। ये पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता है। दुनिया भर का लगभग 20% ग्लोबल ऑयल और एलएनजी ट्रांसपोर्ट यहाँ से होता है। गल्फ में जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पर इस रूट पर डिपेंड करती हैं अपना ऑयल और गैस ट्रांसपोर्ट करने के लिए। यूएस, इजराइल और ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का ब्लॉकेड हुआ है। इसके बाद ऑयल प्राइसेस 50% तक बढ़ जाती हैं, और अब यहाँ पर ऑयल प्राइसेस 110 से लेकर $120 पर बैरल देखने को मिलती हैं। ग्लोबल जीडीपी यहाँ पर 2.9% तक गिर सकती है इस साल, ऐसे एस्टिमेट्स लगाए जा रहे हैं। डेली इस रूट से 20 मिलियन बैरल ऑफ ऑयल फ्लो करता था, जो कि अब ब्लॉक हो चुका है। इसी वजह से यहाँ पर दुनिया भर में ऑयल और गैस के क्राइसिस हमको देखने को मिल रहे हैं। एक्सपर्ट्स का यहाँ पर यह भी कहना है कि अगर ये वॉर आज भी रुक जाए तो भी आने वाले कई महीनों तक हमको इस वॉर के, इस ब्लॉकेड के दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। इतना क्रिटिकल है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। इसलिए यहाँ पर दुनिया भर के देशों का यही प्रयास है कि किसी भी तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोला जाए, इसको रीओपन करा जाए। यूके में जो 16 नेशंस की मीटिंग हुई है, उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इमीडिएट एंड अनकंडीशनल रीओपनिंग ऑफ द स्ट्रेट की बात कही। साथ साथ यहाँ पर उसने ये भी कहा है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड लॉज ऑफ द सी शुड बी रिस्पेक्टेड। यहाँ पर बेसिकली ईरान को वार्निंग दी गई है। मीटिंग के बाद जो स्टेटमेंट आया है उसमें ईरान के बारे में ये भी कहा गया है कि ईरान इज डायरेक्टली थ्रेटनिंग ग्लोबल प्रोस्पेरिटी एंड ईरान इज ट्राइंग टू होल्ड ग्लोबल इकोनॉमी होस्टेज, जिसको आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर ईरान किस तरह से ग्लोबल इकोनॉमी को ठेस पहुँचा रहा है, इस पॉइंट को उठाया गया है। इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने भी इस मीटिंग में 2 प्रिंसिपल को हाईलाइट किया है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और अनइम्पीडेड ट्रांजिट। यानी कि इंटरनेशनल वाटर्स में जो शिप्स का राइट टू नेविगेशन होता है, उसको हैम्पर किया जा रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में। इस मीटिंग में इस बात को भी एक्नॉलेज किया गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को रीओपन करना आसान नहीं होगा। मीटिंग में 4 इंपॉर्टेंट मेजर्स को डिस्कस किया गया, जो कि यहाँ पर अपनाए जाएंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने के लिए। सबसे पहले बात की गई इंक्रीज इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक प्रेशर। यूएन के जरिए और डिफरेंट फोरम्स के जरिए ईरान पर यहाँ पर इंटरनेशनल प्रेशर बनाने की बात की गई है, ताकि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोले। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर की गई कोऑर्डिनेटेड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मेजर्स की, यानी कि सैंक्शंस लगाए जाएंगे ईरान पर अगर वो स्ट्रेट को नहीं खोलता है। तीसरी बात यहाँ पर की गई वर्किंग टुगेदर विद द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर जो हज़ारों शिप और हज़ारों लोग फंसे हैं स्ट्रेट्स में, उनको सेफली बाहर निकालने के लिए इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया जाएगा। और लास्ट में यहाँ पर जॉइंट अरेंजमेंट्स किए जाएंगे टू सपोर्ट ग्रेटर मार्केट एंड ऑपरेशनल कॉन्फिडेंस। ब्लॉकेड की वजह से जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग में कमी जा रही है, कोऑर्डिनेशन में कमी जा रही है इंटरनेशनल शिपिंग ऑपरेटर्स और इंडस्ट्री के बीच में, उसको सपोर्ट करने के लिए और टाइमली इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी कंट्रीज़ यहाँ पर कोऑर्डिनेट करेंगे। इस मीटिंग के बाद ये 4 इंपॉर्टेंट बातें सामने निकल कर आती हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि बहरीन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन लेकर आया है, जिसकी ये डिमांड है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को रीओपन करने के लिए मिलिट्री एक्शन लेना जरूरी है। यहाँ पर मिलिट्री एक्शन के जरिए इस बात को इंश्योर किया जाए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ रीओपन हो, ये डिमांड है यहाँ पर बहरीन की, जिसके विरोध में ईरान ने पहले से ही स्टेटमेंट दे दिया है कि अगर कोई भी प्रोवोकेटिव
एक्शन लिया जाएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में, तो ईरान यहाँ पर रिटेलिएट करेगा, यानी कि वो भी मिलिट्री एक्शन लेगा। तो एक तरफ दुनिया भर के देश यहाँ पर ये कोशिश कर रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज किसी भी तरह खोला जाए, मगर इन सब बातों के बीच यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप का यह कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को खोलना उनकी जवाबदारी नहीं है। अगर आप ईरान वॉर में यूएस का साथ नहीं देंगे तो गो गेट योर ऑन ऑयल, ये क्लियर मैसेज दिया है उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज को। इसके बाद यहाँ पर यह कहना कठिन हो जाता है कि कब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का ब्लॉकेड हमको देखने को मिलेगा, और अगर ये ब्लॉकेड ज़्यादा लंबा चलता है तो डेफिनेटली ग्लोबल इकोनॉमी हो या फिर नेशनल इकोनॉमी हो, हर तरह से इकोनॉमिक डाउनफॉल हमको देखने को मिलेगा। ऑयल प्राइजेस और शूटअप कर सकती हैं और आने वाले समय में हमको और भी अनसर्टेनिटीज़ देखने को मिल सकती हैं। इसलिए यहाँ पर ज़रूरत है कि मिलिट्री एक्शन से ज़्यादा डिप्लोमेटिक एक्शन पर फोकस किया जाए और सिचुएशन को डीएक्सेलरेट करने की कोशिश की जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने बात करी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के बारे में और देखा किस तरह से दुनिया भर के देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को रीओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को रीओपन करना कितना मुश्किल है। आपको क्या लगता है किस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को रीओपन करा जा सकता है? इस बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।